नमस्कार, यूपी लाइव आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं श्वेता राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सावन की शिवरात्रि पर मंदिरों में खासा उत्साह श्रद्धालुओं में देखने को मिला। आस्था का सैलाब उमड़ा। बम बम भोले के जयकारों से गुंजयमान शिवालय हुआ। भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला है। मंदिरों में कावड़ यात्रियों की भीड़ भी देखने को मिल रही है। जलाभिषेक के लिए मंदिरों में लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। सावन की शिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी भी लगाई। सरयू नदी में श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई है। तो ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रखे हैं। अयोध्या, प्रयागराज, बागपत, बुलंदशहर की ये तस्वीरें है आज, क्योंकि सावन की शिवरात्रि है। सबसे खास दिन का महत्वता होती है सावन की शिवरात्रि की बहुत ज्यादा। और जो श्रद्धालु है वो सुबह से ही पहुंचे हुए है। भगवान शिव का जल अभिषेक कर रहे हैं, साथ ही साथ पूजा आराधना करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिरों में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। सुबह से ही सभी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं भगवान भोले की पूजा करने के लिए, जल अभिषेक करने के लिए। और इसके साथ साथ ही श्रद्धालु पवित्र डुबकी भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सरयू नदी में भी श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई है। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सावन के सोमवार के बाद शिवरात्रि का एक अपना की महत्व होता है। सावन का पवित्र महीना भगवान शिव की भक्ति में डूबा हुआ है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में लाखों कांवड़िए हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों के साथ गंगा जल लेकर अपने मंदिरों की ओर बढ़ रही है। हापुड़ में मेरठ आगरा राजमार्ग पर रूट डायवर्जन लागू है। गाजियाबाद में कांवड़िए गंगा जल लेकर लौट रही है और बुलंदशहर में पुलिस ड्रोन से निगरानी भी कर रही है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र और बहादुरगढ़ में शिवरात्रि की तैयारियां जोरों पर है, जबकि करनाल में अनोखी कांवड़ यात्रा ने भक्ति का रंग बिखेरा हुआ है। आइए इस भक्ति भरे माहौल की झलक देखते हैं। सावन की दूसरी सोमवारी के साथ ही कांवड़ यात्रा अपने चरम पर है। हापुड़ में मेरठ आगरा राजमार्ग पर कांवड़ियों की सुविधा और ट्रैफिक व्यवस्थाओं के लिए रूट डायवर्जन लागू किया गया। भारी वाहनों को 11 जुलाई से राष्ट्रीय राजमार्ग 9 और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के रास्ते डाइवर्ट किए गए, ताकि कांवड़ियों को पैदल यात्रा में कोई परेशानी न हो। भगवान राम की नगरी अयोध्या में जिला प्रशासन ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। सरयू नदी तट पर पहुंचे कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई, तो वहीं बाराबंकी में जिला प्रशासन ने कांवड़ियों पर फूलों की बारिश की। गाजियाबाद में कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर दुधेश्वर नाथ मंदिर और अन्य शिव मंदिरों की ओर लौट रहे हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर 17 जुलाई से सभी वाहनों की आवाजाही बंद है और NH 9 पर वैकल्पिक रास्तों का उपयोग हो रहा है। प्रशासन ने 1657 CCTV और 550 पुलिसकर्मियों की तैनाती दुधेश्वर नाथ मंदिर के आसपास की है। बुलंदशहर में कांवड़ यात्रा की सुरक्षा के लिए पुलिस ने ड्रोन कैमरों से निगरानी शुरू कर दी है। SSP ने बताया कि 200 बाइक मोबाइल फैंटम और 176 कैंप कांवड़ मार्ग पर लगाए गए हैं। गंगा घाटों पर साफ सफाई और स्नान की पूरी व्यवस्था की गई है, ताकि शिव भक्तों को कोई असुविधा न हो। वहीं हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सावन शिवरात्रि की तैयारियां पूरी हो गई हैं। मंदिरों को फूलों और रोशनी से सजाया गया है और जलाभिषेक के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। बहादुरगढ़ में शिवरात्रि को लेकर पूरा शहर शिवमय हो गया है। डाबौदा गांव के युवाओं ने अनोखी पालकी कावड़ बनाई है, जिसमें शिवलिंग और भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा के साथ हरिद्वार से गंगा जल लाया गया है। डीजे की धुन पर नाचते हुए कलाकारों ने बम बम भोले के जयकारों से माहौल को भक्तिमय बना दिया है। शिवरात्रि के बाद लगातार मंदिरों में जल लेकर पूरी तैयारियां की गई हैं। आज रात 12 बजे से शिवरात्रि पर्व को देखते हुए मंदिरों में अभिषेक किया जाएगा। मैं मौजूद हूँ मंदिर में, जो अंजल महादेव के दुखों को भरने वाला मंदिर है। यहाँ पर लगातार जलाभिषेक किया जा रहे हैं और कल यानी कि मंदिरों में पूरी तरह से श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ उमड़ेगी और लगातार जो हरिद्वार
से कांवड़िए जल लेकर चले हुए हैं वो यहाँ पर मंदिरों में जलाभिषेक करते हुए नजर आएंगे। कई कांवड़िए गोमुख से गंगोत्री से चले हैं। लगातार मंदिर की बात की जाए तो मंदिर को पूरी तरह से सजाया गया है। कुरुक्षेत्र का दुर्गंधन मंदिर, महादेव मंदिर और यहाँ पर श्रद्धालु पूरी तरह से मिलेंगे। लगातार श्रद्धालुओं की बात की जाए तो आप देख सकते हैं मंदिर को किस तरह से सजाया गया है। हालांकि सावन के पवित्र महीने में मंदिरों में जो कांवड़िए हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं और मंदिरों में जलाभिषेक करेंगे। करनाल में 4 दोस्तों की अनोखी कांवड़ यात्रा चर्चा में है। ये दोस्त 81 लीटर गंगाजल की कांवड़ लेकर हरिद्वार से बड़ा गांव पहुंच चुके हैं। 16 जुलाई से शुरू हुई उनकी यात्रा 23 जुलाई को स्थानीय शिव मंदिर में जलाभिषेक के साथ पूरी होगी। रंग बिरंगी कांवड़े और बम बम भोले के जयकारों ने करनाल की सड़कों को भक्तिमय बना दिया है। हम करनाल से निकले थे 16 तारीख को। 14 तारीख को हम अपने 16 तारीख ने जल उठाया था। हम 4 जनों ने, हम 4 दोस्त हैं और आज 21 तारीख हो चुकी है। हम बड़े गांव में पहुंच गए हैं और 23 तारीख को तो हम सुबह करनाल में पहुंच जाएंगे। 81 लीटर जल है। ये 4 दोस्त हैं हम। बस ये बहुत अच्छा, भोले बाबा से इच्छा है कि हम 4 दोस्तों की जोड़ी बनाए। जय भोले शंकर। हम 4 दोस्त हैं करनाल से 14 तारीख को हरिद्वार के लिए रवाना हुए थे और 16 तारीख को जल उठाया है। 23 तारीख को जल अभिषेक करना है। आज 21 तारीख हो चुकी है। बड़े गांव के पास हम पहुंच चुके हैं और 23 तारीख को हम अपने भोले बाबा को जल चढ़ाएंगे। सावन की दूसरी सोमवारी और आगामी शिवरात्रि के साथ यूपी और हरियाणा में भगवान शिव की भक्ति चरम पर है। हापुड़, गाजियाबाद, बुलंदशहर, कुरुक्षेत्र, बहादुरगढ़ और करनाल में कांवड़ यात्रा की धूम और अनोखी भक्ति की कहानियां माहौल को शिवमय बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सोशल मीडिया पर ट्वीट आया है। उन्होंने पोस्ट किया है एक्स पर। आज शिवरात्रि है, उसको लेकर शुभकामनाएं सभी को दी गई है। सावन की शिवरात्रि के अवसर पर शुभकामनाएं दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करके। कांवड़ यात्रा को सुगम बनाने के लिए भी उन्होंने बधाई दी है। सोशल मीडिया एक्स पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है, पोस्ट किया है। सावन की शिवरात्रि के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को। सीएम योगी आदित्यनाथ की शुभकामनाएं शिवरात्रि के मौके पर। लिखा है पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री ने, देवादिदेव महादेव की आराधना और उपासना के पवित्र श्रावण मास की शिवरात्रि के पावन अवसर पर सभी श्रद्धालुओं एवं प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। शिव भक्तों की आस्था और श्रद्धा के अनुरूप कांवड़ यात्रा को सुगम, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने हेतु आपकी सरकार संकल्पबद्ध है। हर हर महादेव। सावन का पवित्र महीना भगवान शिव की भक्ति में डूबा है और देश भर में कांवड़ यात्रा की धूम मची हुई है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर सियासी घमासान छिड़ चुका है। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कांवड़ियों की तुलना गुंडे माफिया से करके एक नया विवाद खड़ा कर दिया। इस बयान ने साधु संतों और शिव भक्तों में आक्रोश पैदा कर दिया और सियासी गलियारों में हलचल मच चुकी है। देखिए। सावन के दूसरे सोमवार और आगामी शिवरात्रि के बीच उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा अपने चरम पर है। लाखों शिव भक्त गंगा जल लेकर हर हर महादेव की जयकारे के साथ अपने मंदिरों की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन इस भक्तिमय माहौल में स्वामी प्रसाद मौर्य के एक बयान ने तूफान खड़ा कर दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कांवड़ियों को गुंडे माफिया करार दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान उनके पहले के विवादित बयानों की कड़ी में देखा जा रहा है। बीजेपी ने इसे हिंदू विरोधी करार देते हुए मौर्य और उनकी पार्टी पर निशाना साधा है। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने इस बयान को सनातन धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया है और कहा है कि कांवड़ियों की भक्ति को अपमानित किया गया है। आज अखबार में जो सुर्खियां बनी है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि समाजवादी पार्टी के लोग अपने कार्यालय को बनाने के लिए जमीन दुकान कब्जा कर रहे हैं। बहुत ही निंदनीय कृत्य है। पूरे प्रदेश जनता इनकी कृत्यों को समझ चुकी है। पहले भी जानती थी कि समाजवादी पार्टी के लोग लगातार प्लाट, मकान, दुकान जब सत्ता रहती कब्जा करते हैं। अब तो हद हो गई जब नगर पालिका के
कार्यालय के अंदर आवास को कब्जा करके समाजवादी पार्टी का कार्यालय बना दिया है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ी फटकार समाजवादी पार्टी के उन लोगों को लगाई है जो सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए गए थे। मैं कड़ी निंदा करता हूं और पूरे प्रदेश के लोग इसे गंभीरता से लें कि समाजवादी पार्टी जब जब सत्ता में रही है हमेशा प्लाट, मकान, दुकान कब्जा करना इनकी प्राथमिकता रही है। इस विवाद ने कावड़ यात्रा में भक्तिमय माहौल पर असर डाला है। गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर और हापुड़ में कावड़ियों की भारी भीड़ के बीच प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। लेकिन इस बयान के बाद कुछ जगहों पर तनाव की स्थितियां बनी हुई है। साधु संतों ने स्वामी प्रसाद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। जो सावन का पवित्र महीना है और भक्ति भाव से भोलेनाथ के लिए कांवड़ उठा करके और कड़ी धूप में चलते हैं और उनकी ये श्रद्धा होती है, और कांवड़ियों को गुंडा बोलना, कांवड़ियों को माफिया बोलना, और एक तरफ योगी सरकार बोल रही है वर्षा, तो दूसरी तरफ सनातन विरोधी तैयार हो रहे हैं। यहाँ कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के पेट में बहुत बड़ा दर्द है, क्योंकि सारे पार्टियों से निकासित हो गए और अब इनके पीछे कोई है नहीं, तो ये बुखला चुके हैं। क्योंकि जब किसी के पीछे कोई नहीं रहता है तो आदमी बुखला जाता है, तो ये बुखला चुके, इसीलिए मनमानी बातें बोल रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि स्वामी प्रसाद के ऊपर एक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो सनातन को गाली देते हैं ऐसा मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि उनका दोबारा इस तरह बयान ना आए। हम साधु संत दुखी हैं इस संत से। सावन के इस पवित्र महीने में जहां कावड़ यात्रा भगवान शिव की भक्ति का प्रतीक बनी हुई है, वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान सियासी तूफान खड़ा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और एक अहम जानकारी आपको हम बता दें, 11 अगस्त से यूपी विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र अगस्त में होगा। कई महत्वपूर्ण अध्यादेश पेश हो सकते हैं। सत्र में विपक्ष हंगामा कर सकता है। कई अहम मुद्दों पर सरकार को विपक्ष घेरेगी। सत्र के दौरान जोरदार हंगामे के आसार भी जताई जा रही है। यूपी का भी मानसून सत्र जल्द ही अब शुरू होने जा रहा है। 11 अगस्त से मानसून सत्र की शुरुआत होगी। मानसून सत्र अगस्त में होगा और कई महत्वपूर्ण अध्यादेश पेश हो सकते हैं। सत्र में विपक्ष हंगामा कर सकता है। कई अहम मुद्दों पर सरकार को विपक्ष घेरने की कवायद में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में योगी सरकार ने विकास की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में हुई कैबिनेट बैठक में 38 में से 37 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों में महिलाएं, मेधावी छात्र, किसान, तकनीकी शिक्षा और बुनियादी ढांचे के लिए कई अहम निर्णय शामिल हैं, जो उत्तर प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने का वायदा करते हैं। लखनऊ के लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक में 38 में से 37 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। महिला, मेधावी छात्रों, किसानों, तकनीकी शिक्षा और बुनियादी ढांचे के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। श्रम मंत्री अनिल राजभर, उद्योग विकास मंत्री पाल नंदी, दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह और प्रौद्योगिकी शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने बताया है कि ये फैसला उत्तर प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई गति देगा। सबसे बड़ा फैसला महिलाओं के लिए रहा, जिसमें 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति खरीदने पर स्टाम्प शुल्क में 1% की छूट की मंजूरी दी गई है, जिससे करीब 12 करोड़ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। ये एक्सप्रेसवे बांदा वाराणसी बांदा मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 35/76 के किलोमीटर 267 पर जनपद चित्रकूट के भरतपुर के निकट से प्रारंभ होकर राष्ट्रीय मार्ग 135 BG पर जनपद चित्रकूट में ग्राम अहमदगंज में समाप्त होगा। 548 दिन में पूरा बजट 939.67 करोड़ 15.172 जी। ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लिंक है जी। लिंक एक्सप्रेसवे। इसी तरह से स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत
निःशुल्क स्मार्टफोन और टैबलेट बुंदेलखंड और पूर्वांचल के तमाम किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए, उनको आत्मनिर्भर करने के लिए सरकार विश्व बैंक के साथ एक साझा कार्यक्रम चला रही है। यूपी एग्रीज, उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चरल ग्रोथ एंड रूरल इंटरप्राइजेज इकोसिस्टम स्ट्रेथनिंग परियोजना यूपी एग्रीज, जिसके तहत जेवर एयरपोर्ट के पास प्रसंस्करण की व्यवस्था, किसानों की उपज के भंडारण की व्यवस्था और फिर उनको निर्यात करने की व्यवस्था के दृष्टि से वहां एक हब की स्थापना हम लोग करने जा रहे हैं। आज प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से प्रदेश की सभी पॉलिटेक्निकों के उच्चीकरण और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए एक प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में प्रस्तुत किया गया था, जिसको हमारी कैबिनेट ने पास किया है। इसमें 121 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से टाटा टेक्नोलॉजी एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किया जाएगा, जिसकी कुल लागत 6,935.86 करोड़ जिसका एक पार्ट है और 858 करोड़ का दूसरा भाग है। इसमें से कुल मिलाकर के पहले चरण में 45 आईटीआई को पॉलिटेक्निक को अपग्रेड किया जाएगा टाटा टेक्नोलॉजी एक्सीलेंस सेंटर के रूप में। पूर्व में भी टाटा टेक्नोलॉजी आईटीआईज को एक्सीलेंस सेंटर के रूप में डेवलप कर चुकी हैं। ये उत्तर प्रदेश के लिए गेम चेंजिंग एक कार्य हो रहा है और हमारे जो बेसिकली जो गांव से आने वाले बच्चे हैं जो पॉलिटेक्निक में अध्ययन कर रहे हैं, उनको इससे सबसे ज्यादा फायदा होगा। पर पॉलिटेक्निक इसमें जो है 709 लाख की जो लागत है वो एक उसका है पार्ट है जो कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसके बाद 57.32 करोड़ जो टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से होगा उसमें। कैबिनेट ने मेधावी छात्रों के लिए स्मार्टफोन की जगह टैबलेट वितरण की योजना को मंजूरी दी है ताकि डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिले। तकनीकी शिक्षा को मजबूत करने के लिए पॉलिटेक्निक और आईटीआई संस्थानों में नए कोर्सेज शुरू किए जाएंगे और बुनियादी ढांचे को और बेहतर बनाने का निर्णय लिया गया है। योगी कैबिनेट के 37 फैसले उत्तर प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। महिलाओं, छात्रों, किसानों और बुनियादी ढांचे के लिए ये कदम यूपी को 2047 तक विकसित भारत का नेतृत्व करने वाला राज्य बनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। सावन के महीने में देश के कई इलाकों में झमाझम बरसात का दौर जारी है। एक तरफ बरसात राहत लेकर आई तो दूसरी ओर बरसात आफत लेकर आई है। हिमाचल में भी बरसात हो रही है, लैंडस्लाइड भी हो रही है। इधर मैदानी इलाकों में भी बरसात का दौर जारी है। देखिए, बरसात और आफत, मौत की लैंडस्लाइड, समस्याओं का जल भरा, तालाब में तब्दील शहर। गर्मी के बीच इंतजार जिस बरसात का होता है, वो बरसात इस साल राहत तो लाई है, लेकिन उससे कई ज्यादा आफत लाई है। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। मंगलवार को कुल्लू में लैंडस्लाइड हुआ। लुहरी सैंज मार्ग पर पहाड़ी से पिकअप पर पत्थर गिरा, जिस कारण चालक की मौत हो गई। जिसके बाद नेशनल हाईवे 305 सड़क मार्ग फिलहाल बंद हो गया है। अब सोलन की भी तस्वीरें देखिए, जहां अर्कीशाला घाट रो भूस्खलन के चलते बंद हो गई। दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। बता दें कि अर्की क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश जारी है। उसी का ही परिणाम है कि शाला घाट में भूस्खलन हुआ है, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। इधर जिला कांगड़ा के उपमंडल नूरपुर में भारी बारिश के कारण जब्बर खड्ड में आई भारी बाढ़ के कारण जल शक्ति विभाग की एक वाटर सप्लाई स्कीम पर एक पंप ऑपरेटर बाढ़ में फंस गया।
जिसके लिए एनडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची और भारी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया। मेरे साथ घटना हुई कि मैं रात के 8 बजे ड्यूटी पर गया था पंप हाउस में एज ए कंप्यूटर IPH डिपार्टमेंट में जल शक्ति विभाग में। तो रात को ड्यूटी थी। रात को मैं जब सुबह 4 बजे के करीब मेरे को पता चला कि एक बार आवाज़ आई थी, तो देखा तो मैंने पंप हाउस के अंदर पानी आ गया था। तो पानी का इतना बहाव था कि पंप हाउस के आसपास बाउंड्री के अंदर सारे पानी पानी हो गया। फिर उसके बाद मैंने 4:30 बजे के करीब SDO साहब को फ़ोन किया IPH के। यूपी लाइव में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।